कोरोना पे जो हमें कहते थे वैक्सीन वैक्सीन, बताओ अब हार्ट अटैक हो रहे हैं ज्यादा कि नहीं हो रहे हैं? न केवल हार्ट अटैक बढ़ गए हैं, बल्कि सुनने में आ रहा है कैंसर भी बहुत बढ़ता चला जा रहा है। ये थे समाजवादी पार्टी के सर्वा अखिलेश यादव, जिन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन पर बयान दिया, जो कि आपने इस वीडियो के शुरू होने से पहले सुना है। इस बयान को हाल में ही जिन एक्ट्रेस का निधन हुआ 42 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से शेफाली जरीवाला ने अपनी जान गंवा दी, इस बयान को जरीवाला के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। शेफाली जरीवाला का निधन कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ और ऐसे ही कई सारे और एक्टर्स हैं जिनका निधन हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ है। फुटबॉल प्लेयर से लेकर के कई नामचीन शख्सियतों ने अचानक ही फिट एंड फाइन होने के बावजूद भी अपनी जान गंवा दी। केवल ये नामचीन लोगों के नाम हमारे सामने आते हैं, लेकिन कई सारे और लोग हैं जो कभी चलते चलते, तो कभी शादी में नाचते नाचते, तो कभी सोते हैं, तो कभी बैठे बैठे ही कार्डियक अरेस्ट के शिकार हो जाते हैं। ये लोग सच फिट एंड फाइन होते हैं, सब कुछ सही होता है, लेकिन अचानक से अपनी जान गंवा बैठते हैं। कार्डियक अरेस्ट इसमें एक मुख्य जो कारण है वो बताया जाता है और इसकी वजह कई सारी हो सकती हैं। किसी एक वजह पर आप निर्धारित नहीं रह सकते कि कार्डियक अरेस्ट का ये कारण होगा, लेकिन शेफाली जरीवाला का कार्डियक अरेस्ट समाजवादी पार्टी के सर्वा अखिलेश यादव के लिए एक बयान देने का कारण बन गया और पॉलिटिक्स करने का, जिसमें जो वैक्सीन थी कोविड-19 की वैक्सीन, इसको लेकर के उन्होंने ये कह डाला कि हमने तो पहले ही कहा था कि ऐसी वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए जिसमें कोविड-19 के बाद हार्ट अटैक या अन्य बीमारियों का खतरा हो। अब हम इसकी पुष्टि तो नहीं करते हैं कि क्या ये वैक्सीन की वजह से ही ऐसे हालात बने हैं या फिर इसकी कोई दूसरी भी वजह है। हालांकि अभी कोई भी वजहों का खुलासा नहीं हुआ कि बार बार इतने ज़्यादा हार्ट अटैक लोगों में क्यों आ रहे हैं। क्या कोविड-19 की वैक्सीन की वजह से इनकी संख्या बढ़ी है या फिर पहले से ही सालों से ऐसी जो आंकड़े हैं वो चलते आ रहे हैं। लेकिन आपको कुछ जो रिपोर्ट्स है वो आप दिखाने की कोशिश करेंगे, जिसमें कोविड-19 के इंजेक्शन से हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के खतरे को बढ़ने को लेकर के क्या कुछ कहा गया है। हम इस रिपोर्ट में किसी भी तरीके का भ्रम या डर फैलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन तथ्यों पर और जो अलग अलग रिपोर्ट सामने आई है इस पर आपको बताएंगे कि कैसे कोविड-19 और वैक्सीन और हार्ट अटैक तीनों जो हैं इन दिनों चर्चाओं में हैं और क्या सच में शेफाली जरीवाला का निधन कोविड-19 के वैक्सीन की वजह से हुआ है। सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें ये बताया गया है कि आखिर कितने लोगों ने कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक से अपनी जान गंवाई है। साल 2021 से साल 2025 तक हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट से मरने वाले सेलिब्रिटीज की संख्या ज्यादा हुई है। साल 2021 में जांग एनहुआ नाम के चीनी फुटबॉलर 48 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे, वो भी कार्डियक अरेस्ट की वजह से। टिफिन हेल जो कि अमेरिकी पॉप सिंगर थे, 46 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से साल 2021 में इनकी जान चली गई। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। भारतीय एक्टर और बिग बॉस विजेता सिद्धार्थ शुक्ला 40 साल की उम्र में ही हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। पुनीत राजकुमार ये भी भारतीय एक्टर और गायक थे, 46 साल की उम्र में हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट की वजह से इन्होंने अपनी जान गंवाई। साल 2022 में भी कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी। शिव कुमार शर्मा जो कि भारतीय संतूर वादक और संगीतकार हैं, 84 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनकी जान गई। ओले एलेक्जेंडर इनकी भी जान 43 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से गई। राजू श्रीवास्तव की जान भी कार्डियक अरेस्ट की वजह से गई थी। भारतीय कॉमेडियन और एक्टर थे। केके जो कि फेमस गायक थे, 53 साल की उम्र में 31 मई 2022 को कोलकाता के एक कॉन्सर्ट के बाद इन्हें भी हार्ट अटैक आया और कुछ स्रोतों का कहना है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनकी जान गई। साल 2023 का आंकड़ा बताएं तो सतीश चंद्र
कौशिक जो कि एक्टर और निर्देशक थे, 66 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से 9 मार्च 2023 को इनकी जान गई। नितेश पांडे जो कि टीवी एक्टर थे, इनकी भी जान 23 मई 2023 को कार्डियक अरेस्ट की वजह से गई। साल 2024 में विकास सेठी जो कि टीवी एक्टर थे, 48 साल की उम्र में 8 दिसंबर 2024 को इनकी जान भी कार्डियक अरेस्ट की वजह से गई। साल 2025 में शेफाली जरीवाला एक्ट्रेस और बिग बॉस कंटेस्टेंट रही, 42 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से बीते दिन 28 जून 2025 को इनकी जान गई। इससे पहले दिलीप दोषी जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे, 77 साल की उम्र में साल 2025 में कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनकी जिंदगी गई। 80% वैक्सीन भारत में लग चुकी है और सूची के मुताबिक साल 2021 से 25 तक 15 भारतीय सेलिब्रिटीज की जान कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक में जा चुकी है। ये संख्या केवल फेमस सेलिब्रिटीज की है जो कि सार्वजनिक कर दी गई, लेकिन कई ऐसी रिपोर्ट सामने आती हैं जिसमें कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक से लोगों की जान जाती है और इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। हाल में ही ये बताया गया है कि कार्डियक अरेस्ट में सबसे ज़्यादा जान जाने के कारण क्या है। सूत्रों के मुताबिक भारत में कार्डियक अरेस्ट की घटनाएं विशेष रूप से युवा और मध्य आयु वाले लोगों में बढ़ रही है। इसके पीछे तनाव, अस्वस्थ जीवन शैली, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोविड-19 के बाद हुई जटिलताएं जिम्मेदार हैं। ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और बताया कि कैसे साल 2021 से साल 2025 तक के जो आंकड़े हैं वो फेमस सेलिब्रिटीज के, जिसमें कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक की वजह से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अब आपको जरा हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में एक अंतर भी छोटा सा बता देते हैं। कार्डियक अरेस्ट में अचानक ही हृदय की गति थम जाती है और शरीर को खून मिलना, ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। इस केस में ज्यादातर लोग बेहोश हो जाते हैं और उनकी जान उसी वक्त चली जाती है। कई दफा ये होता है कि लोगों को बचाया जाता है, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम है। कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक से ज्यादा खतरनाक माना जाता है। अगर वक्त पर सीपीआर ना दिया गया तो फिर उनकी जान तुरंत, बेहोशी के तुरंत बाद जा सकती है, जैसा कि शेफाली जरीवाला के केस में, सिद्धार्थ शुक्ला के केस में हुआ। ये एक ताज़ा आंकड़े आपके सामने पेश किए गए हैं। अब हार्ट अटैक का भी जिक्र कर लेते हैं। हार्ट अटैक में कहीं दिल में खून का रुकाव होता है, दिल को खून सही तरीके से मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। इससे पहले उसके शुरुआती लक्षण दिख जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दर्द होता है, हाथ में, कंधे में दर्द की शुरुआत होती है, दिल की धड़कनें तेज होती हैं और दिल जो है हार्ट अटैक के बाद भी धड़कता रहता है। हार्ट अटैक में बेहोशी ज्यादातर लोगों को नहीं होती, वो होश में रहते हैं और उन्हें इलाज मिलता है, ठीक भी होते हैं। कई बार जो हार्ट अटैक है, एक बार, 2 बार या तीसरी बार भी लोगों को आ जाता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में अगर वक्त पर उपचार नहीं मिला तो जान भी जा सकती है। ये एक छोटा सा विश्लेषण था कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के बारे में। कार्डियक अरेस्ट को हार्ट स्ट्रोक भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि आखिर अलग अलग रिसर्च पेपर्स में कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में क्या कहा गया है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जनरल साल 2024 में छपे जनरल के मुताबिक, जिसका शीर्षक था लॉन्ग टर्म कार्डियोवैस्कुलर आउटकम्स ऑफ कोविड-19, इस अध्ययन में पाया गया कि कोविड-19 से उबरने वाले लगभग 50% मरीज में हृदय को नुकसान पहुंचता है। इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। ये नुकसान सूजन, रक्त के थक्के जमना, हृदय की मांसपेशियों पर असर का कारण है। अध्ययन में सटीक प्रतिशत की वृद्धि नहीं बताई गई, लेकिन दीर्घकालीन हृदय जोखिमों पर जोर दिया गया है। इसके अलावा इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो कि साल 2023 में किया गया था, जिसका शीर्षक था पोस्ट कोविड कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस इन इंडिया। इस अध्ययन में भारत में कोविड-19 के बाद हार्ट अटैक के मामलों में 15 से 20%
वृद्धि का अनुमान लगाया गया। खासकर युवा वयस्कों में इसके रुझान ज़्यादा दिखाई दिए गए थे, जो वायरस के कारण हृदय की सूजन और लॉकडाउन के दौरान कम शारीरिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। लेसेंट जर्नल साल 2022 के शोध के मुताबिक, जिसका शीर्षक था कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज बर्न पोस्ट कोविड-19, इस वैश्विक अध्ययन के मुताबिक कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जोखिम 20 से 30% बढ़ गया है। ये डाटा मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोप में से था, लेकिन भारत जैसे देश के भी समान इसे देखा जा रहा है। कारणों में वायरस का हृदय पर प्रभाव डालना और महामारी के बाद तनाव शामिल है। हिंदुस्तान ने रिपोर्ट सबमिट की थी। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि कोविड-19 के दौरान लोगों को दी गई कोविशील्ड वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट्स को देखा जा सकता है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार इस बात को कबूला। कंपनी ने ब्रिटिश कोर्ट में ये कहा था कि वैक्सीन से शरीर में खून के थक्के जम सकते हैं, जिससे हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था, एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक का खतरा। ब्रिटिश कंपनी ने कोर्ट में माना। भारत में इसी फॉर्मूले से बनी कोविशील्ड के 175 डोज लग चुके हैं। आज तक की रिपोर्ट में भी ये दावा किया गया कि कोविशील्ड वैक्सीन से हो सकता है हार्ट अटैक। ये बात खुद कोर्ट में कबूल की गई थी एस्ट्राजेनेका की ओर से। एस्ट्राजेनेका की कोर्ट को दी गई बयान में कहा गया था कि जो वैक्सीन लगाई गई है कोविशील्ड, इससे लोगों में, खासकर वयस्कों में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अब आपने ये रिपोर्ट हमारी देखी। इस रिपोर्ट में आपको बताया गया कि कैसे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा जो है वो लोगों में बढ़ गया है कोविड-19 की वैक्सीन और कोविड के ठीक होने के बाद से। ये आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाई गई जिसमें सिर्फ कोविशील्ड का जिक्र था। कोवैक्सीन जिसने लगाई है इसके बारे में कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। हालांकि कोविड वैक्सीन से या फिर कोविड-19 से ठीक होने के बाद वैशाली ज़रीवाला की जान जाना, ये इस बात का कोई भी आपस में संबंध नहीं है। ना ही सिद्धार्थ शुक्ला के मामले में ऐसा है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि नहीं की गई कि कोविड की वैक्सीन या कोविड से ठीक होने की वजह से ऐसा हुआ है। इसलिए हम इस बात को नहीं कह सकते। लेकिन राजनीति तो राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट जैसे मामले के बढ़ोतरी पर अखिलेश यादव ने ये बयान दे डाला कि एक्ट्रेस की जान भी इसी वजह से गई है। बयान कुछ ऐसा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि जिसके बाद शेफाली जरीवाला के निधन को भी इससे जोड़ करके देखा जाने लगा। इसलिए आपको ये रिपोर्ट दिखानी जरूरी थी। माना कि इसमें कोविशील्ड की कंपनी ने ये ब्रिटिश कोर्ट में कहा है कि इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है, लेकिन ये पुष्टि नहीं की जा सकती कि कोविड की वजह से ही एक्ट्रेसेस को या बाकी आम लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं या कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। ऐसे में नेता का बयान देना, किसी भी मिनिस्टर का इस तरीके का बयान देना लोगों के अंदर डर पैदा करता है, डर का माहौल बनाता है और लोगों के सोचने की जो एक दृष्टिकोण है उसको भी बदलने में इन जो नेता होते हैं या फिर जनता के प्रतिनिधि होते हैं, इनका बयान काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है किसी की भी सोच को बदलने में। ऐसे में ध्यान देना चाहिए इन लोगों को भी कि अपने बयान को सोच समझ करके कहा जाए, ताकि इसका असर मास लेवल पे यानी कि बड़े लेवल पर ना हो। लाखों करोड़ों लोग इन भारत की जनता के प्रतिनिधित्व को सुन रहे हैं, इन लोगों को सुन रहे हैं जो जनता के लिए चुने गए हैं। अगर ये इस तरीके का भ्रम या इस तरीके की का डर लोगों में फैलाएंगे तो यकीनन समाज में एक अलग या कह सकते हैं खतरनाक मैसेज मिल सकता है, जैसा कि इस बार हुआ। सोशल मीडिया पर लगातार ट्विटर पे अखिलेश यादव का ये बयान जैसे ही सामने आया, वैसे ही लोगों ने अपनी अपनी राय इसमें बनानी शुरू कर दी। अब इस बात से डरना कि कोविशील्ड हमें लगी है या कोवैक्सीन हमें लगी है, ये किसी भी तरीके से कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पर सही नहीं है।
कार्डियक अरेस्ट का खतरा या दिल से बीमारी का खतरा जब तक डॉक्टर आपको ना बताए किसी भी बयान पर नहीं जाना चाहिए। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपको क्या कहना है, अखिलेश यादव के इस बयान पर आपको क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही।